आईसीआर 2025 में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाओगे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, उनके अंदर तमाम प्रकार के कॉलेज होते हैं, उनके अंदर आपको तमाम प्रकार के सब कैंपस भी देखने को मिलेंगे और हर एक कोर्स के लिए हर एक कॉलेज होता है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर जितनी भी जो आईसीआर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर कौन कौन से सब कैंपस है, कहां पे आपका कौन सा कोर्स चलता है, ताकि आप जब चॉइस प्रेफरेंस के लिए जाओ तब आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और इसी एकदम अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक यूनिवर्सिटीज को लेके कि किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से आपके सब कैंपस होने वाले हैं, कौन कौन से कोर्स आपके किस किस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। इन सारी तमाम प्रकार की चीजें आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो कॉलेज है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। इसके अंदर कोर्स जो चलते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में आपका फिशरी साइंस है, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, डाइटिस और इंजीनियरिंग। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें जो बच्चे आईसीआर से एडमिशन लेते हैं बेसिकली उनको है वो कहां पे रखते हैं, फैजाबाद का जो मेन कैंपस है वहां पे। लेकिन काफी ऐसा सुनने में आया है कि लास्ट ईयर से आपका जो आजमगढ़ के कैंपस है उसमें भी यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल रहे हैं। अब इनके अलग अलग कॉलेज हैं, इनके अलग अलग आपके डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इसके लिए आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया, उसके लिए आपका कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए आपका बायोटेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपका कॉलेज ऑफ बैचलर साइंसेज जो फिशरी साइंसेज के लिए कॉलेज है, ये आपका कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री के लिए हो गया, कम्युनिटी साइंसेज का हो गया, फूड न्यूट्रिशन डाइटिस का हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये सब आपको अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कॉलेज मिलते हैं जो यूनिवर्सिटी में अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की एक ही कैंपस में क्लास चलती है, ऐसा नहीं है। सबके डिपार्टमेंट है वो इस यूनिवर्सिटी में आपके अलग अलग है और बेसिकली ये सारे डिपार्टमेंट है वो आपके मेन कैंपस फैजाबाद के अंदर है, वहां पे ही चल रहे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिशूर, यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री के कोर्सेज है। वेलियानी के अंदर आपका जो कैंपस है, ठीक है, उसके बाद में आपका बड़न कक्कड़ के अंदर आपका कैंपस है। वेलियानी एक आपका त्रिशूर का ही जगह है, ठीक है, उसका मेन कैंपस भी मान सकते हैं। यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर और आपके ये तमाम प्रकार के कोर्सेज है यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। यहाँ पे लास्ट आपको देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी तो जो बिल्डिंग दिख रही है वो ये एक साइड हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री चल रहा है। लास्ट ईयर नोटिस ये आया था कि ये हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के कैंपस है वो अलग लास्ट 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक कॉलेज खोला गया है, वहां पे फिशरी साइंसेज जैसे कोर्सेज है वो अभी रन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो आप कैंपस जिसमें देख रहे हैं वहां पे हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर की वही कॉलेज है जो आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका झांसी मेन कैंपस जो आपको फोटो में दिखते हैं वहीं पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो वो है मतलब आपका प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर हैदराबाद के अंदर है। यहाँ एग्रीकल्चर के लिए आपको 6 कैंपस देखने को मिलेंगे और आपके एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आपको 2 कैंपस मिलेंगे और कम्युनिटी साइंस के लिए आपका अलग कैंपस है। ये सारे कैंपस है वो आप देख सकते हैं। एक ही कैंपस में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, जो भी चॉइस प्रेफरेंस में डाल रहे हैं, आप अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी चाह सकते हैं। बाकी इन सभी चीजों की लिस्ट है और प्रॉपर सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको सारी चीजें हैं वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 6367348674 पे मैसेज करके आप हमारे आईसीआर 2025 की मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको एकदम सही से गाइड किया जाएगा। देखो मेरे भाई, बात यह है ना कि आप कोई भी कॉलेज को, कोई भी कोर्स को फिल कर रहे हो उससे पहले आपको सोचना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा आईजीकेवी का वहां 20 सब कैंपस है। आप उस यूनिवर्सिटी को रैंकिंग को देख के ऊपर टिका दोगे तो आप सब कैंपस में ऐसे फंस जाओगे। अभी मेरे मतलब लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट था, एडमिशन लिया था। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि हमारा मेंटरशिप का था, मैं तो आईजीकेवी सबसे नीचे ही रखवाता हूँ, 2 साल से मुझे पता है इसमें क्या मैटर है। तो बच्चे ने बोला सर प्लीज आप किसी भी बच्चे को यहाँ एडमिशन लेने के लिए मत भेजना,
क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मैं पर्टिकुलर आईजीकेवी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोल रहे सर सब कैंपस में बहुत ज्यादा पार्शियलिटी हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करने को मिल रही है। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चॉइस प्रेफरेंस सिर्फ एक कोई नॉर्मल खेल नहीं होता है, 4 साल जहां पे बिताने होते वहां है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, आप चाहे कहीं पे भी हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, इस वीडियो को देख के तो आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन पहले सर्च करना यूट्यूब पे किसी ने ये वीडियो डाला, तो आज से शायद 1 साल पहले ये वीडियो मैंने ही डाला था। इस बार भी मैं सारी चीजें अपडेट करके वापस डाल रहा हूँ। लास्ट ईयर सारी चीजें हो सकता कि उसमें मेरे को भी कुछ मिसमैच मिले थे, लेकिन एकदम ऑथेंटिक, एकदम ऑफिशियल जो डाटा है वो मैं पुट करके ये आपको प्रेजेंटेशन के रूप में, बहुत टाइम लगता है ये सारी चीजें करने के लिए, और हर कोई लोग कॉपी करना इजी है, लेकिन रियलिटी बताना वो डिफिकल्ट है। अब बहुत सारे लोग हैं इस पोस्टर को कॉपी करके अपने आप की मेंटरशिप चलाने लगे, तो प्लीज अवेयर रहना, जहां पे भी जाए आपको पता होना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्री कैपिटल के मेंटरशिप के साथ में जाए, जिस भी मेंटोर के साथ में जाए प्लीज अपने चॉइस प्रेफरेंस को एक बार नहीं 10 बार देखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने कहीं से मेंटरशिप ज्वाइन की वापस एग्री कैपिटल का करो, नहीं, इस वीडियो से देख लेना आपका किस कॉलेज में कौन कौन से सब कैंपस है, और मैं रिव्यू यूनिवर्सिटी का डालता जा रहा हूं, सारे यूनिवर्सिटीज के रिव्यू देख लेना कि कौन सी यूनिवर्सिटी को अपने कहां पे लगाना है, सोच समझ के चॉइस प्रेफरेंस में डालना। तो आगे मैं बात कर लेता हूं डॉक्टर वाईएस परमार, जो आपका हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी है, सोलन के अंदर, और आपका नेरी जो आपका हमीरपुर का कैंपस है, वहां पे आपका हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के ये कोर्स है वो चलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल एडमिशन लोगे तो 3 इसके कैंपस है, ठीक है। उसके बाद में बात कर ले अगला आपका यूएस बेंगलोर के बारे में। तो यहाँ पे आपका बीटेक मतलब जो बेसिक आपके जितने भी जो कोर्सेज मेन कोर्सेज है, वहां पे आपका वो जीके वीके बेंगलोर में चलता है। यहाँ सेरिकल्चर का एडमिशन होता है तो वो आपका चिंतामणि के अंदर होता है। उसके बाद में हसन मांड्या और ये जो बेंगलुरु के 3 है इसके अच्छे कैंपस है, तो देख लो इसके भी अलग अलग डिफरेंट कैंपस है। यूएस बेंगलोर को जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं देख लेना, इसमें आपके जो टोटल है वो 4 कैंपस है बेंगलोर को मिला के, ठीक है। अगला आपका है जेएनकेवी जबलपुर, इसके लिए मैं बोलता हूँ जिनमें ज्यादा सब कैंपस है, और जो भी सब कैंपस होना कोई बड़ी बात नहीं, दूरी मतलब बुरी बात भी नहीं है। ये नहीं कि सब कैंपस जिस यूनिवर्सिटी में उस यूनिवर्सिटी के सारे सब कैंपस खराब है, नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके सब कैंपस बहुत अच्छे हैं, वहां आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन किस यूनिवर्सिटी के सब कैंपस कैसे वो आपने नहीं देखे। आप जब कॉलेज में एडमिशन लोगे ना, उस टाइम वैल्यू चलेगी, आपको पता चलेगा कि हाँ यार एग्री कैपिटल भाई भैया बोलते तो सही थे ना कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हमें पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, देखना आगे, ठीक है। बालाघाट हो गया, ये आपके जबलपुर है, पवारखेड़ा है, ऐसे करके आपके टोटल है, इसके अंदर भी 7 कैंपस है, ठीक है। उसके बाद में बात कर ले 6 कैंपस है, और ये इंजीनियरिंग है वो आपका जबलपुर में ही चलता है, ठीक है। टीकमगढ़ में है, रीवा में है, ठीक है। ये आपके टोटल पवारखेड़ा हो गया, गजबा सौदा हो गया, ये टोटल आपके 6 कैंपस है। उसके बाद में कोटा की बात करूं तो आपका जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सीएचएफ है वो झालावाड़ के अंदर है। उसके बाद में प्रोग्राम जो आपका चलता है एग्रीकल्चर का, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो लास्ट ईयर से कोटा में है वो स्टार्ट कर दिया है, आईसीआर का एक्रेडिटेशन है वो मिल गया है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं अगला यूनिवर्सिटी एमपीयूटी उदयपुर राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे आपके जो 2 कैंपस है एग्रीकल्चर के लिए, एक आपका है आरसीए राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर के अंदर, ठीक है, और दूसरा आपका है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है वो भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है भाई? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। ये 2 कैंपस है। उसके बाद में डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी जो उदयपुर में ही चलता है, जस्ट आरसीए के 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कॉलेज है, क्योंकि ये तो मैंने खुद ने टूर कर रखे हैं, अच्छी जगह है, कोई इश्यू है नहीं। उसके बाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वही पे कैंपस है। कम्युनिटी साइंसेज का भी आपको उदयपुर में ही कैंपस मिल जाएगा, ठीक है। फूड न्यूट्रिशन डाइटिस का भी उदयपुर में ही कैंपस है। फिशरीज का कॉलेज भी आरसीए के जस्ट बगल में ही कॉलेज है फिशरीज का, जो आपका बीएफएससी फिशरीज है, जो आपको आईसीआर से अलॉट होता है या फिर राजस्थान में जेईटी से आप लेते हो। आचार्य एनजी रंगा जो आपका गुंटूर के अंदर है, यहाँ पे भी आपका पार्टी हो गया, बप्तला हो गया, नायरा हो गया, कुल मिला के 4 कैंपस तो आपके ये है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अलग कैंपस है, ठीक है। कम्युनिटी साइंस के नामदर के अंदर आपका अलग कैंपस है। तो ये कैंपस है आपके किसमें होने वाले हैं? आचार्य एनजी रंगा के अंदर। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट जो आपका हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? आपका तेलंगाना के अंदर राजेंद्र नगर, जो आपका प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद तेलंगाना यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्रसाद में है, उससे जस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही ये यूनिवर्सिटी बना हुआ है। राजेंद्र नगर के अंदर है, एक आपका मोजरला के अंदर 2 इसके सब कैंपस है, मतलब एक सब कैंपस एक मेन कैंपस है। शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो आपका श्रीनगर कश्मीर के अंदर है। कहाँ पे है भाई? कश्मीर, ये कश्मीर,
ठीक है, ये कश्मीर वाले कैंपस की बात कर रहा हूं, वडोदरा के अंदर है। और उसके बाद में आपका फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे कहां पे चलते हैं, कश्मीर के अंदर चलते हैं। इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा, समस्तीपुर, बिहार। यहाँ पे जो भी बच्चे एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं उन पहले बच्चों को बता देता हूं, आप समस्तीपुर जगह का नाम सुन रहे हो, समस्तीपुर के अंदर आपका एग्रीकल्चर नहीं चलता है। एग्रीकल्चर आपका जो तिरहुट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ढोली के अंदर है वहां पे चलता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो समस्तीपुर के अंदर है, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज जो समस्तीपुर के अंदर है, स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट का वो भी आपका समस्तीपुर के अंदर है, ठीक है। कॉलेज एंड फिशरी साइंसेज समस्तीपुर के लिए, समस्तीपुर और कम्युनिटी साइंस का भी वहां पे चलता है। लेकिन यहाँ पे आता है आपका जो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का। एक मिनट, क्या दिक्कत आ रही भाई, हॉर्टिकल्चर का एंड फॉरेस्ट्री का, ये आपका है मोतिहारी जगह है, ठीक है, बिहार में। वहां पे ये कैंपस है, वो चलता है मोतिहारी जगह पे, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इस चीज का ध्यान रखना, ये जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं उनके बारे में ध्यान रखना। बाकी डोली ये मुजफ्फरपुर में एक जगह है, वहीं पे है, ठीक है। मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें बना हुआ कैंपस है। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट के अंदर है। यहाँ पे भी आपको 3 सब कैंपस है वो देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो भी सब कैंपस जिसके लिए आप लेना चाहते हैं। डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटीज, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटीज है जो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे भी आपके 4 सब कैंपस है हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं शेरी कश्मीर जो आपका जम्मू के अंदर है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू के अंदर ICRC, यहाँ पे आपको एडमिशन मिलते हैं। पहले बता देता हूं भाई, जो भी बच्चे चॉइस प्रेफरेंस के लिए जा रहे हैं, अगर मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एग्री कैपिटल का मेंटोरशिप है वो एक बार जरूर ज्वाइन करना। ज्यादा जानकारी के लिए 9214005895 पर मैसेज करके हमारे मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 3 साल से और चौथा साल ये हो गया है मेंटोरशिप देते हुए। देश के हर एक यूनिवर्सिटी में सैकड़ों बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, और आप भी अगर देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के साथ में ज्वाइन करें आज ही एग्री कैपिटल के मेंटोरशिप प्रोग्राम को। और देश के अच्छे यूनिवर्सिटीज तक जाके, कॉलेज में बाद में जाके रिग्रेट फील करने वाली फीलिंग आपको भी नहीं लेनी है, तो आज ही ज्वाइन करें एग्री कैपिटल के मेंटोरशिप प्रोग्राम को। बात कर लेते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो आपका इम्फाल के अंदर सिचुएटेड है। एक मिनट भाई, कभी कभी माइक बंद हो जाता है ना, ठीक है। तो इम्फाल के अंदर है, इसमें भी आपके पासीघाट के अंदर हो गया, शिलोंग के अंदर हो गया, काफी इसके अंदर सब कैंपस है, ठीक है। गंगटोक के अंदर भी है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आपका देंजवाल हो गया, ठीक है, पासीघाट हो गया। ये अलग अलग दे रखा है कि हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कहाँ चलेगा। हॉर्टिकल्चर का कैंपस यहाँ पे भी है, कम्युनिटी साइंसेस का आपका पूरा के अंदर है, ठीक है। पासीघाट के अंदर आपका एग्रीकल्चर चलता है, इम्फाल के अंदर आपका एग्रीकल्चर चलता है, शिलोंग के अंदर आपका एग्रीकल्चर चलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह दे रखी है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चरल साइंसेज शिलोंग कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियरिंग का एडमिशन मिलता है वो गंगटोक के अंदर है, ठीक है। तो ये इसके भी अलग अलग कैंपस है, सो प्लीज अवेयर रहना कि जिस भी कॉलेज में जाओ उसके बारे में पहले अच्छे से रीड कर लो। खिलाड़ी शिवापा नाइक, ठीक है, जो आपका शिवमोगा के अंदर है। यहाँ पे आपका मुंडीगिरी हो गया, बनमपेट हो गया, ह्यूरी क्या नाम है भाई, ये हिरियूर हो गया, ठीक है, और शिवमोगा के अंदर है। ये 4 इसके, ये आपका फॉरेस्ट्री के लिए है और ये आपका एग्रीकल्चर के लिए भी है। यहाँ पे भी आपका एग्रीकल्चर चलता है मुंडीगिरी के अंदर, आई थिंक, अभी देख लेना, कंफर्म मैं नहीं हूँ, बट जहां तक मुझे एक रिव्यू में याद आ रहा है, बोला बच्चों ने, ठीक है। तो ये इसके कैंपस है, ठीक है। बाकी बात कर लेता हूँ अगला यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका रांची के अंदर है। रांची में आपका रांची एग्रीकल्चर कॉलेज है, ठीक है, RAC। उसके बाद में आपका गुमला में चलता है, वो फिशरीज साइंसेज का है। उसके बाद में TM एग्रीकल्चर कॉलेज है, वो गोड्डा के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद में फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री वो आपका रांची के अंदर चलता है, ठीक है भाई लोगों। उसके बाद में बात कर लेते हैं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी जूनागढ़ के अंदर है, अमरेली के अंदर है, जूनागढ़ के अंदर है। और अगला आपका जूनागढ़ के अंदर ये 2 ही दे रखा है, ठीक है, अमरेली दे रखा है और जूनागढ़ के अंदर कैंपस बताया गया कि ICR में यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। उसके बाद में OUAT की बात करता हूं तो OUAT भुवनेश्वर है, चिपलेमा है, ये अलग इनके 2 कैंपस है, उनके बारे में देख लो आप, कौन कौन सी कॉलेज में कौन कौन से कोर्स है वो चलते हैं। आनंद की बात करता हूं तो BA कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका आनंद के अंदर मेन कैंपस बोलते हैं एग्रीकल्चर का, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वासो के अंदर है, जो भूकंप के अंदर है,
ठीक है। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो आपका गोड्रा के अंदर है, और जो फूड टेक्नोलॉजी के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं, बायो एनर्जी का जो कॉलेज है वो आपके जस्ट आनंद जो मेन कैंपस है बीए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उसके पास ही सिचुएटेड है, ठीक है, मेन यूनिवर्सिटी के अंदर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की बात करता हूं तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एएमयू के अंदर सिचुएटेड है। ये मेन कैंपस है, इसका कोई सब कैंपस है नहीं। उसके बाद में आपका बात कर लेता हूं एनडीआरआई। अब जो भी बच्चे एनडीआरआई जाना चाहते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज है वो बीटेक के चल रहे हैं, बहुत सारे, मतलब यहाँ पे आपको बायोटेक भी देखने को मिलता है, फूड टेक भी मिलता है, ठीक है, और आपका मेजर जो है वो डेयरी टेक भी है, ठीक है। अब जो डेयरी साइंसेज कॉलेज आपका जो करनाल के अंदर है वहां डेयरी टेक चलता है। बाकी ये बायोटेक फूड टेक का कोर्स है, ये भी आपके दोनों कहां पे चलते हैं, करनाल के अंदर चलते हैं। ये आपका जो एसआरएस बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेयरी टेक चलता है, 2 कैंपस है इनके भी डेयरी टेक के, यहाँ पे 2 डेयरी टेक के कॉलेज है, ठीक है। अच्छा कैंपस है बेंगलुरु का, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे साइंटिस्ट पढ़ाते हैं। और डेयरी टेक के 2 कैंपस है, यहाँ लगभग इस बार मेरी बच्चे से बात हुई, बोला सर 25 सीट पे एडमिशन है, वो इस बार मिल सकता है, ठीक है, तो लगभग 60 के समथिंग सीट है, तो वो इस हिसाब से का रेशियो चलता है। उसके बाद नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात की बात करो, हाँ इसका एक बता देता हूँ, फूड टेक और बायोटेक है वो आपका करनाल के अंदर ही चलता है, इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। उसके बाद नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात की बात करता हूँ तो आपका भरूच के अंदर है, वगाई के अंदर है, नवसारी के अंदर है, 3 इसके कैंपस है। हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री की नवसारी के अंदर है, उसके बाद में आपका बायोटेक्नोलॉजी सूरत के अंदर चलता है, ठीक है, और आपका जो इंजीनियरिंग का है वो आपका क्या नाम है भाई, देदीपाड़ा, उसके अंदर चलता है, ठीक है, देदियापाड़ा जो भी है भाई, ऐसे नाम अजीब से नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ के अंदर ही चलता है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी हो गया आपका या फिर एग्रीकल्चर का कोर्स हो गया, ये आपका मेरठ के अंदर ही चलता, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद अगला यूनिवर्सिटी है आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर के अंदर, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, सरसा हो गया, ठीक है, डम्ब्रौन हो गया, और नालंदा हो गया, और आपका साबोर हो गया, ठीक है, साबोर है, ये गलत हो गया, साबोर, ये आपके बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, ये साबोर, ये टोटल इनके 3 और 3 6 कैंपस है। कितने कैंपस है? 6 कैंपस है। फिर आता है राजमाता विजयराज सिंधिया जो ग्वालियर के अंदर है, ठीक है। अब देखो शुआर के अंदर है, ग्वालियर के अंदर है। उसके बाद में आपका मंदसौर जगह है, वहां पे हॉर्टिकल्चर चलता है, ये ध्यान रखना, और एक इंदौर, ये 3 है इसके। आईसीआर से यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, काफी अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में बात कर लेते हैं जीबी पंत के बारे में, तो इसका मेन कैंपस ही है, सारे ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, उनमें आपकी अलग अलग कॉलेजें हैं, तो ये चीजें हैं। बाकी आप पंत नगर में ये सारी कॉलेजें, सारे कोर्स है वहीं पे चलते हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के अंदर भाई, यहाँ पे ये तो देखो आपका मदुरई हो गया, कोयम्बटूर हो गया, त्रिची हो गया, ठीक है, बहुत सारे सब कैंपस दे रखे हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए भी कोयम्बटूर दे रखा है, ये अलग अलग कॉलेज है, आगे और देख लेना भाई, ये सारे कॉलेज इसके साथ में और मेंशन है, ये तमिलनाडु के, ये देख लो कौन कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है। बाकी जो मेजर कोर्सेज है जहाँ पे आपका फैकल्टी की प्रॉब्लम होती है तो मेन कैंपस में, मेजर कोर्स क्या, जो आपके माइनर कोर्स है, मेजर कोर्स तो भाई अलग अलग कॉलेज में जा सकते हैं क्योंकि वहाँ फैकल्टी जाते हैं, लाइक दैट। मेजर कोर्स की मैं बात करूँ तो बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये बहुत रेयर चांसेस है कि सारी कॉलेजों में एक ही जगह चले, अलग अलग कॉलेज होगी। लेकिन जो बायोटेक, फूड न्यूट्रिशन ये होता है, यहाँ तो कोई पर्टिकुलर इनका अलग कॉलेज बना होगा, या फिर जो एक ही जगह आपकी ये सारी चीजें चलने वाली होती है, ठीक है भाई लोगों। आगे चलते हैं अगले यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ भाई, इन सारी चीजों के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम की और डिटेल आपको बता देता हूँ। श्री करण नरेंद्र जो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर राजस्थान के अंदर है, इसके आपके पहले एक जोबनेर का और दूसरा आपका लालसोट का, ये अच्छे कॉलेज दोनों, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 ही थे आईसीआर से एक्रेडिटेड। लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पे कुमेर, भरतपुर और शेखावटी 2 कैंपस और जोड़ दिए हैं, तो टोटल अब इसके कितने कैंपस हो गए? 4 कैंपस है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के अंदर है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये आपका एफएमसी फैकल्टी ऑफ मैन कैंपस वाराणसी के अंदर ही चलता है। आरजीसी में वहां पे एडमिशन आईसीआर से आपका नहीं मिलता है, उसी से होता है, ठीक है। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, यहाँ पे आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पालमपुर के अंदर, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज पालमपुर के अंदर, ठीक है। ये आईसीआर से एडमिशन नहीं होता वेटनरी के लिए, ये मत सोचना कि आईसीआर वहां उसकी पर्सनल काउंसलिंग है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंसेज वो पालमपुर के अंदर।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, इसमें तो याद ही हो गया क्योंकि यहाँ तो डेली काम रहता है। 3 कैंपस है भाई, इसके 3 कैंपस है, एक आपका हिसार के अंदर है, दूसरा आपका बावल के अंदर है और तीसरा आपका कोल के अंदर है। ठीक है, ठीक कॉलेज है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में ये जो इंजीनियरिंग हो गया, कम्युनिटी साइंसेस हो गया, बेसिक साइंसेस, ह्यूमैनिटी साइंसेस हो गया, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे चलते हैं, हिसार में ही चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपका काम क्या चलता है, एग्रीकल्चर का कोर्स है, वो अलग तीनों कैंपस में चलता है। ठीक है भाई, उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो आपका मोहनपुरा के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आपका मोहनपुरा ही कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मोहनपुरा हो गया, उसके बाद कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया और इंजीनियरिंग का हो गया। ठीक है, उसके बाद में मानदा, हाँ इसमें हो सकता है भाई एक आध सब कैंपस में एडमिशन आईसीआर से लास्ट ईयर से होने लग गया, तो इसका एक बार थोड़ा कंफर्मेशन है, वो होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे बहुत सारे लाइव सेशन में। ठीक है, बाकी यूबीकेवी में आईसीआर में एक ही जगह एडमिशन होता है, कोच बिहार में। बांदा यूनिवर्सिटी जो आपका BUET, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा, जो इसमें सारे कोर्सेज है वो आपके कहाँ पे है, बांदा के अंदर ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज रायचूर कर्नाटका के अंदर है, यहाँ पे भी आपके 3 सब कैंपस है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, बाकी इसका जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स है वो रायचूर के अंदर है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के बारे में बात करूं तो ये देखो आपका लुधियाना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लुधियाना के अंदर ही है। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो आपका कहाँ पे है, लुधियाना के अंदर है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो आपका लुधियाना के अंदर है। कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज जो आपका लुधियाना में है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट्री है ना, यहाँ पे एडमिशन आपको आईसीआर से नहीं मिलता, हॉर्टिकल्चर में भी पहले नहीं मिलता था, लेकिन आपका PAU में आपके 2025 में हॉर्टी में एडमिशन है, वो आपके आईसीआर से होने वाला है। ये चीज 100% करेक्ट है। ठीक है भाई लोगों, बाकी जो बच्चा मेंटरशिप इनरोल करना चाहता है वो भाई कर लेना, देरी मत करना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अपने घर की यूनिवर्सिटी जोधपुर बेसिकली बिलोंग करता हूँ भाई, मेरे पास की है। ठीक है, जोधपुर, इसका मंडोर जोधपुर मेन कैंपस है। इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा बता दूं कि इसका रेलवे स्टेशन है ना मंडोर का, 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये यूनिवर्सिटी बनी है, और आधा किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का जो कॉलेज है वो बना हुआ है। यूनिवर्सिटी से थोड़ा हटके कॉलेज है, पहले साथ ही था लेकिन अब हटके है। ठीक है, उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका नागौर में है, जोधपुर से 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे बना हुआ है, और सुमेरपुर भी जोधपुर से 70 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस पे बना हुआ है। ये भी दोनों अच्छी जगह हैं, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं है। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे गांव के पास की तो है, तो मैं यहाँ पे जाता रहता हूँ, तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई लोगों, बाकी जैसे जैसे हर एक यूनिवर्सिटी का आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। बाला साहिब सावंत कोकण कृषि जो विद्यापीठ ढापोली रत्नागिरी के अंदर है। ठीक है, ढापोली हो गया, मुल्डे हो गया, जहाँ पे आपका क्या चलता है, हॉर्टिकल्चर चलता है। ठीक है भाई, ये हॉर्टी है, और कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री है वो आपका ढापोली के अंदर है। फिर आता है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के अंदर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो अकोला है। ठीक है, उसके बाद में नागपुर में है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद में आपका गंदूचिरौली है, उसके क्या नाम है, गंदूचिरौली है, जो भी है भाई पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद में अमरावती के अंदर है, और यावतमाल के अंदर है। ठीक है, ये देख। उसके बाद आगे चलते हैं MP के वी राहुरी के बारे में, तो दूल्हे में है, और उसके बाद में आपका नामदरबार में है, पुणे के अंदर है, कोल्हापुर में है, और राहुरी के अंदर है। फिर आती है सबसे ज्यादा सब कैंपस देने वाली कॉलेज, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट, 250 प्लस सीटों में एडमिशन है, वो आईसीआर से होता है। अब नाम नहीं पढ़ेंगे, इसका रायपुर है, बिलासपुर है, अंबिकापुर है, ये 3-4 जो ऊपर के कैंपस है ये अच्छे। अब इसमें कैसे एडमिशन, किस कैंपस में कैसे मिलता है, उनके बारे में भी बताऊंगा। इसकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, किस किस रैंक पे कौन कौन से कॉलेज मिले हैं। अब लास्ट में जाके यहाँ पे 4 सीटों पे, 5 सीटों पे एडमिशन होता है, लेकिन जो ऊपर की है यहाँ पे आईसीआर में हर कॉलेज के अंदर 20-20 सीटें की समथिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सब कैंपस है। आज तक मेरे को भी ये चीज आज तक पता नहीं थी। अब जब मैंने ऑफिशियल लिस्ट लास्ट ईयर की देखी तब पता चला कि यार इतने ज्यादा इसके अंदर सब कैंपस थे। मैं पहले 8-10 सब कैंपस के भरोसे ही थे, 8-10 तो मुझे पता था कि पहले थे, लेकिन लास्ट ईयर जब इन्होंने एडमिशन लिया था तो बहुत ज्यादा सीटें बढ़ाई थी, तो मेरे को लगा यार इन कैंपस के अंदर भी सीटें बढ़ा दी। नहीं, एक लड़के ने बोला था सर इसके अंदर 20-21 सब कैंपस है, मत भेजना इस यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को, परेशान हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। सो प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जहां से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, चॉइस प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है।
बहुत अच्छे से अपनी चॉइस प्रेफरेंस को फिल करना, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़े। इज इट ना? आगे बात कर मतलब आगे जो अगला यूनिवर्सिटी है आपका वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी के अंदर सिचुएटेड है। इसके अंदर भी आपके टोटल 6 कैंपस है। लातूर वाला अच्छा कॉलेज है, ठीक है, नो डाउट, और आपका परभनी वाला अच्छा कॉलेज है। बाकियों के मेरे यहाँ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर बच्चे मिलने वाले नहीं है, तो मेरे को इतना कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। नागालैंड की बात कर लेता हूं तो मेदजी फेमा, यहाँ आपका स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड रूरल डेवलपमेंट जो मेदजी फेमा कैंपस नागालैंड के अंदर है, ठीक है, ठीक कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दिक्कत है दूर जाने का, वो प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी सारी कॉलेजों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिटेल वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहेंगे। इसके लिए अगर आपको वीडियो भाई अच्छा लग रहा है ना, सारे कैंपस की इंफॉर्मेशन मिल रही है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर प्लीज जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है ये सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से बना के करने में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कुशीनगर के अंदर, थर्ड के अंदर, मेषाना के अंदर, ये आपके क्या है, इसके 3 कैंपस है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं आपके कौन सा यूनिवर्सिटी है, सरदार कुशीनगर, जो आपका दंतीवाड़ा के अंदर है, ठीक है भाई। मेहसाणा के अंदर आपका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है, वहां हॉर्टिकल्चर चल रहा है। यूपी के भी उत्तर बंगा की बात करता हूँ, कोच बिहार के अंदर, यहाँ आईसीआर से आपका कोई भी सब कैंपस नहीं है। आईसीआर के थ्रू जो एडमिशन मिलता है वो आपको कोच बिहार के अंदर ही मिलता है। हो सकता है पर्सनल आपकी जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो उससे आपको कहीं और जगह मिल सकता है। वीसीएसजी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री बरसार के अंदर है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ये आपके सब कैंपस है, ठीक है। देखो एक तो आपका रानी चोरी के अंदर है, रानी चोरी के अंदर है, बरसार के अंदर है, ठीक है, ये फॉरेस्ट हॉर्टिकल्चर का हो गया। बाकी रुद्रप्रयाग के अंदर आपका एग्रीकल्चर का है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अगला आपका आयरे। आयरे में आपको पता है 2 ही कैंपस बचे, एक झारखंड और एक असम, बाकी कोई कैंपस अब बचे नहीं है। बाकी अब बच्चा यही है कि आप लोग हमारे मेंटरशिप के साथ में एनरोल कर लो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। कंप्लीट काउंसलिंग तक आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दिए जाएंगे, हर एक चीज मिलेगी। देखो मेंटरशिप बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, जुड़ जाओ बस हो गया काम। हमारा सिस्टम क्या है, प्रॉपर आपको प्रेफरेंस सीट देना, उसके साथ लिस्ट पूरी प्रॉपर तैयार करवा के भरवाना, उसके साथ में हमेशा गूगल मीटिंग लेना स्टूडेंट, जो 1 बाय 1 मेंटोरशिप का मतलब होता है आप आमने सामने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं ये लिखित में दे सकता हूं कि कोई भी ऐसा काउंसलर नहीं है जो डेली गूगल मीटिंग लेता है। मैं लिखित में दे सकता हूं कोई भी ऐसा काउंसलर नहीं है जो आपको चॉइस प्रेफरेंस है वो फिल करके देता है, ठीक है। मैं लिखित में दे सकता हूं कि जो चीजें मैं आपको कंटिन्यू यूट्यूब पे दे रहा हूं ना, ऐसा यूट्यूब पे कॉपी कंटेंट मिल जाएगा, ऑथेंटिक चीजें आपको कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है। सो अगर आपको ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लेना। बाकी उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से अगर देखा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और पता भी चल गया होगा कि इंडिया के किस कॉलेज में कौन कौन से सब कैंपस है। तो मिलता हूं जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।